नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस चैनल पर। दोस्तों, ये सफ़र में मैं आपके साथ हमेशा बना रहना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी भी समय में, किसी भी हालात में अगर आपके कोई कमेंट आते हैं तो मैं उसका जवाब ज़रूर दे पाऊँ। मगर मार्केट में थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली, लोगों के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगा, तो फिर एक खबर आने लग गई कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश होने वाला है। जी हाँ, 2025 में मार्केट में एक बड़ा क्रैश हो सकता है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए देखिए, ये जो मार्केट में क्रैश की बात हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उनका बयान है। अब ये कहते हैं कि मार्केट में 92% की गिरावट होगी। अब 92% की गिरावट का मतलब क्या हुआ? सब कुछ ख़त्म, सब। अरे भाई, 100 रुपये में से 92 रुपये घट गए तो बचे कितने? 8 रुपये। क्या होगा? चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल चाल है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। ये हैं, आप देख सकते हैं, 2025 में होगा सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा 92% तक नीचे जाएगा बाजार। अब हालांकि ये स्टेटमेंट उनका जो है पुराना है, जून 2024 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जून 2024 के इस स्टेटमेंट पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इन्होंने ये कहा था स्टेटमेंट में कि 2025 में मार्केट में क्रैश आएगा। दूसरा कारण ये कि अब हमारा मार्केट चलने लगा है, प्रॉफिट दिखने लगा है, आगे चलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तब फिर से ऐसी खबरें आने लग गई, इसको लोग फिर से आगे दिखाने लग गए। अब ये क्या कहते हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि अगले साल दुनिया 2008 से भी बड़ा, जो 2008 का क्रैश आया था जहां पर मार्केट में 60-65% तक की गिरावट देखी गई थी, उससे भी बड़ा क्रैश देख सकती है। और उन्होंने ये कहा कि यह बबल 14 साल से चला आ रहा है, जबकि आमतौर पर ये जो बबल होते हैं ना, वो 5 से 6 साल में फूट जाते हैं, जबकि इसको 14 साल हो चुके हैं मार्केट में बने हुए बबल्स को, इस गुब्बारे को। कौन है ये अर्थशास्त्री? ये इनका नाम है हैरी डेंट। इन्होंने कहा है कि 2025 में एक बड़ा मार्केट क्रैश आएगा, जो 2007-8 से भी बड़ा क्रैश हो सकता है। अच्छा, इनकी बातों पर कई लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई थी। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था, ये 1989 में डेंट ने जापान के एसेट प्राइस बबल के फूटने की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई थी। एक तो ये, दूसरा इसके बाद 2000 में उन्होंने .com बबल्स को लेकर भी ऐसी प्रेडिक्शन किया था और ये तब भी सही साबित हुए थे। अब ये दोनों बार जो प्रेडिक्शन इनकी देखें तो ये सही साबित हुई। इस बार क्या होता है, इस बात को लेकर निवेशकों में थोड़ी सी चिंता देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इतने प्रतिशत की क्रैश होने की बात करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसे समय में हम क्या करें, कहाँ की बात हो रही है, क्या हो रहा है, उसको समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 2025 में 2008 से भी बड़ा क्रैश आएगा, ये कह रहे हैं अमेरिकी अर्थशास्त्री। मार्केट में आएगा बड़ा क्रैश। तो देखिए क्यों कह रहे हैं, किस पे कह रहे थे ये? अमेरिका का जो S&P 500 इंडेक्स है, उसमें कहते हैं 86% की गिरावट आएगी। काहे में? S&P 500
जो इंडेक्स उस पे, और नैस्डैक में आएगी लगभग 92% की गिरावट, ये उनका स्टेटमेंट है। साथ में ये जो स्टॉक है एनवीडिया, इस पे भी उनका कहना है कि 98% की गिरावट आएगी। यानी ये लगभग स्टॉक जब 98% गिरेगा तो मान लो 100 रुपये का है तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 2 रुपये। ये कंपनी करती क्या है एनवीडिया, ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, और भी कुछ काम है, लेकिन इस पर इनका फोकस ज़्यादा है और इसने अच्छा खासा रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो यदि हम देखें तो ऑल टाइम में इसका रिटर्न है 144%। जी हाँ, 144% का रिटर्न बना करके एनवीडिया कंपनी ने दिया। 5 साल में देखें तो 132% का रिटर्न, 1 साल में 20% का रिटर्न, और 6 महीने में माइनस में हुआ है -0.72%, और 1 महीने में देखें तो इसने फिर से बना के दिया है 24% का रिटर्न। तो 6 महीने का रिटर्न जो देखेंगे तो वो तो हमारे मार्केट में भी गिरावट की स्थिति देखने को मिली। अब इसके हम चार्ट को भी देख लेते हैं, तो आप देखेंगे ये इसका चार्ट है, जो कभी ये यहाँ हुआ करता था, यहाँ से 40-42 रुपये वाला ये शेयर यहाँ आकर के लगभग 150 रुपये के आसपास छूने की तैयारी कर रहा है, और अभी भी लगभग ये देखेंगे आप इस चार्ट को तो $1 इसकी कीमत कितनी है डॉलर में, 141.27%, सॉरी इसकी प्राइस है इतने डॉलर की। तो आप देख सकते हैं 5 साल में 132% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके इस स्टॉक ने दिया है। तो इसके कारण उनका कहना है कि ऐसे और भी बहुत से बबल्स हैं। नैस्डैक के बारे में उनने कहा है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। ये कमेंट मेरे पास भी आया था, कमेंट है धनंजय सिंह सर का। ये लिखते हैं, सर व्हाट अबाउट प्रेडिक्शन ऑफ हैरी डेंट। तो देखिए, इस पर मैंने ये वीडियो लाना इसलिए भी ज़रूरी समझा कि इसकी चर्चा अब ज़्यादा होने लग गई है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मार्केट में ये सब चलता रहता है। जब भी मार्केट में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलती है तो ऐसी न्यूज़ आने लगती है कि मार्केट में बबल बन गया है, फूटने वाला है। अब आप कहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि बबल नहीं फूटेगा, मार्केट में क्रैश नहीं होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करता ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या? तो मैं ये कहूँगा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक में तो करते नहीं। और जब हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम पैसा कहाँ लगाते हैं? अपने भारत देश की इकोनॉमी पे, उसकी अर्थव्यवस्था पे पैसा लगाते हैं। और हमारे देश में अभी ऐसे कोई मामले दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, अमेरिका में टेंशन हो सकती है, और अमेरिका के बाज़ार हमारे बाज़ार से जुड़े हुए रहते हैं। अगर अमेरिका में कोई फॉल आता है, कोई क्रैश होता है, तो उसका असर हमारे मार्केट में भी देखने मिलेगा। तो क्या करें? सारा पैसा निकाल लें, भाग जाएं? क्या करें? तो भाई आप अपने हिसाब से करें, लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे इतना मालूम है कि मार्केट में हो सकता है क्रैश आएगा, और कितना गिरेगा अब 92% की उम्मीद तो मुझे दिखाई नहीं देती, पर अब क्या कह दें। पर फिर मार्केट चलता है ना, फिर चलेगा तो मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि मैं भागने तो आया नहीं हूँ, बस यही काम है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कम से कम 200 से 250 कंपनियों में आपने पैसा लगाया है। अगर आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके जो विकास हो रहा है, जो काम चल रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास है, तो मैं कहूँगा कि मार्केट में बने रहें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत टॉपअप करें। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अपना इमरजेंसी फंड बैंक, एफडी, आरडी या कि गोल्ड ऐसी जगह पर ज़रूर रखें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा ही। मैं तो वीडियो में
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और सबको डर लग रहा है यार, अभी तो मार्केट चलना शुरू हुआ, कहीं वाकई में ये गुब्बारा, ये बबल्स फूट ना जाए। दोस्तों, मार्केट में बने रहें। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, और म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।